अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पीपीएससी स्मैशर फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 2 पाइथन प्रोग्रामिंग। और आज हम उसकी देखेंगे एक्सरसाइज। हमने लास्ट लेक्चर में अपना ये चैप्टर जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया था। अब इसकी एक्सरसाइज पेंडिंग है, तो इंशाल्लाह हम देखते हैं कि इसकी एक्सरसाइज में क्या है। एक्सरसाइज में इसकी 3-4 चीज़ें हैं। पहले एमसीक्यूज़ हैं, फिर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और फिर लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो हम बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले हम एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि एमसीक्यूज़ क्या हैं। कुछ सिंपल्स हैं, कुछ में है एक्सप्लेनेशन, इंशाल्लाह उसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे। तो देखिए जी, पहला एमसीक्यूज़। एन एक्शन नीडेड ड्यूरिंग पाइथन इंस्टॉलेशन टू रन फ्रॉम द कमांड लाइन इजीली। तो ये पहले दूसरे चैप्टर पे लिखा हुआ है कि जब भी आप पाइथन का आईडी इंस्टॉल करने लगे, चाहे वो पाईचार्म है, चाहे वो पाइथन का बिल्ट इन आईडी है, तो उस वक्त एक ऑप्शन आता है ऐड पाइथन टू पाथ। ये मैंने अपनी वीडियो में भी बताया था, वहाँ पे टिक करके भी आपको बताया था कि यहाँ पे लाजमी टिक करना है। अगर वहाँ टिक कर देते हैं तो कमांड लाइन से आप इजीली पाइथन प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं। अदरवाइज़ फिर आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट वे में इसको रन करना पड़ता है। तो देखिए जी, वो करा के अनचेक कर दे। नहीं जी, अनचेक तो नहीं करना। ऐड पाइथन टू पाथ, चूज़ डिफरेंट आईडी, ये भी नहीं था। चेक ऐड पाइथन टू पाथ कह रहा है, वो उस ऑप्शन को चेक कर दे जहाँ पे लिखा होता है ऐड पाइथन टू पाथ। यस, बिल्कुल, ये पहले सफ़े पे ही मेरे ख्याल में है इस चैप्टर के। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। दूसरा देखें, अ वैलिड वेरिएबल नेम इन पाइथन इज़। वेरिएबल नेम के 3 रूल है कि कोई भी वेरिएबल नेम जो है वो स्मॉलर ABC या कैपिटल ABC से स्टार्ट होगा या अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। रूल नंबर 1 ये है। रूल नंबर 2 कहता था कि पहले लेटर के बाद अगले लेटर सारे के सारे या तो ABC कैपिटल में हो सकते हैं या स्मॉलर में हो सकते हैं या अंडरस्कोर हो सकता है या डिजिट भी हो सकते हैं। पहला डिजिट नहीं हो सकता, पहले के बाद डिजिट हो सकते हैं। और तीसरा रूल कहता था कि जितने भी कीवर्ड्स हैं वो वेरिएबल नेम के तौर पे यूज़ नहीं हो सकते। ये 3 रूल थे। अब देखें, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। अब जिसने वेरिएबल के नेम दिए हुए हैं ना, हम इसको बारी बारी देखते हैं, हम देखते हैं उसमें क्या इशू है। पहला नेम है जनाब वेरिएबल 1। स्टार्ट देखें, स्मॉलर ABC, कैपिटल ABC या अंडरस्कोर। यस, ठीक है। और उसके बाद सारे के सारे या तो स्मॉल ABC हैं या कैपिटल ABC हैं या डिजिट या अंडरस्कोर है। ओके, ये ठीक है। दूसरा देखते हैं, ये स्टार्ट ही 1 से हो रहा है, डिजिट से स्टार्ट हो ही नहीं सकता, ये गलत हो गया। तीसरा नाम देखें, इसमें स्पेशल कैरेक्टर आ गया। स्पेशल कैरेक्टर सिर्फ एक अलाउ और वो है अंडरस्कोर। ये बीच वाली हाइफन ये अलाउ नहीं है, ये भी गलत। वेरिएबल नेम, इसमें भी देखें स्पेशल कैरेक्टर आ गया स्पेस, तो ये भी अलाउ नहीं है। तो ये तीनों बाकी गलत हैं, सिर्फ पहला जो है इसका वेरिएबल 1 के नाम से जो है वो करेक्ट है। दूसरा देखें जी, आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड ये है जी, एज 25। एक वेरिएबल है एज, उसमें 25 सेव करवाया गया है, असाइन करवाया गया है, और प्रिंट करवा दो एज। अब देखिए, इसमें ये बात जानने का ज़रूरी है कि हम जो फर्स्ट प्रिंट फंक्शन जो है उसमें डबल कोटेशन में जो लिख दें वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है। तो हमने इसमें देखिए प्रिंट के अंदर डबल कोटेशन के अंदर एज लिखा हुआ है, AGE। क्योंकि ये डबल कोटेशन में आ गया तो ये एज इट इज़ प्रिंट होगा, AG और E। उसके बाद कॉलन लगा हुआ, ये भी एज इट इज़ प्रिंट होगा, और यहाँ पे डबल कोटेशन एंड हो गया। उसके बाद देखें, अलग से एज वेरिएबल का नेम लिखा हुआ है, तो इस तरह लिखने से जो उसके अंदर वेरिएबल की वैल्यू है वो प्रिंट होगी, जो कि है 25। तो ये स्क्रीन पर प्रिंट होगा जनाब। और ये हमारा बनता है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि A। तो इसका भी A जो है वो ठीक है MCQ नंबर 3 की। अच्छा जी, 4 पे चलते हैं। 4 देखें, द ऑपरेटर यूज्ड फॉर एक्सपोनेंशियल इन पाइथन इज। एक्सपोनेंशियल कहते हैं पावर को, जैसे 2⁻³ ये लिखा हुआ है जिसका आंसर है 8। इसी को जो अगर मैं पाइथन में लिखूंगा तो मैं इस तरह से लिखूंगा 2 डबल स्टैटिक 3। तो एक्सपोनेंशियल में जो है डबल स्टैटिक यूज़ होता है और वो ऑप्शन बनता है B। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है आंसर वो है B, यानी कि डबल स्टैटिक। अच्छा जी, नेक्स्ट, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। अ लूप यूज्ड, अच्छा मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ पहले। अ लूप यूज्ड टू आइट्रेट ओवर अ कलेक्शन सच एज लिस्ट। तो हमने जब ये लिस्ट वगैरह पढ़ी थी तो हमने देखा था कि फार लूप है जो लिस्ट, टपल या स्ट्रिंग में आइट्रेट करने के लिए यूज़ की जाती है। तो फार लूप इसका करेक्ट आंसर है।
और इसका था ये, मैं लगा भी देता हूँ ताकि आप जब देखें तो आपको नज़र आ जाए। इसका ये था और ज़रा सा ऊपर इसका था सी, मैंने ऑप्शन लगा भी यार। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 देखें। अ रेंज फंक्शन इज यूज टू जनरेट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। रेंज फंक्शन जो है वो किस लिए यूज़ होता है जनाब? जनरेट अ लिस्ट ऑफ नंबर, क्या वो लिस्ट बनाता है? लिस्ट हमें पता है कि डबल कोटेशन उसमें स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी जाती है, तो नहीं, हमने रेंज फंक्शन ये तो नहीं देखा था। रेंज वाला आप बेशक चैप्टर टॉपिक देख सकते हैं, ये नहीं था। क्रिएट अ सीक्वेंस नंबर, हाँ सीक्वेंस नंबर ज़रूर क्रिएट करते थे, लिस्ट नहीं करते थे, सीक्वेंस ज़रूर करते थे। आगे देख लेते हैं। कैलकुलेट द सम ऑफ नंबर, नहीं ये भी नहीं होता था। प्रिंट अ रेंज ऑफ नंबर, नहीं वो प्रिंट भी नहीं करता। प्रिंट अगर आप उसके साथ यूज़ करोगे फिर प्रिंट करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट वो प्रिंट नहीं करता, वो सिर्फ क्रिएट करता है। तो मेरे हिसाब से जो इसका करेक्ट आंसर बनता है वो बनता है जनाब बी। आपके जो लास्ट में MCQs के आंसर दिए गए हैं उन्होंने इसका ऑप्शन दिया हुआ है डी, लेकिन डी इसका बनता नहीं है क्योंकि प्रिंट नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ जनरेट करता है सीक्वेंस ऑफ नंबर। तो मेरे हिसाब से का ऑप्शन है बी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 देखें। अ कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन अ फंक्शन इन पाइथन। हमें पता है कि जितने भी पाइथन में फंक्शन है वो डेफ कीवर्ड से स्टार्ट होते हैं। 8वां देखें जनाब। अच्छा, 8वां जो है ना, इसको भी हम आप लिख के IDE में समझते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। अभी हम 9वां देखते हैं। 9वां देखें। द ऑपरेशन यूज टू कंबाइन टू लिस्ट इन पाइथन। ये भी मैंने बताया था लिस्ट वाले चैप्टर में भी, स्ट्रिंग वाले में भी, कि दो लिस्ट को कौन से ऑपरेटर से जमा किया जाता है। क्या कंबाइन से किया जाता है? नहीं। क्या कनकेट से? नहीं। प्लस से? यस। मर्ज से? नहीं। तो ये ऑप्शन जो है सी, प्लस ऑपरेटर ही यूज़ होता है लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2 को ऐड करने के लिए, कंबाइन करने के लिए। अच्छा, अब रह गया इसका नामा 8वां MCQ, उसको मैं देख लेता हूँ। आप लोगों को मैं इसको IDE में या कंपाइलर में लिख के दिखाता हूँ और फिर आपको समझ आएगी। देखें जी, ये वो 8वां क्वेश्चन है जो कि आपकी बुक में लिखा गया है। देखें जी, टेम्परेचर 3 वेरिएबल बनाए गए हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड, और इनके आगे वैल्यू दी गई है। अब इनकी वैल्यू कैसे साइन होगी मैं नीचे लिख रहा हूँ 8वीं लाइन पे। देखें, जो टेम्परेचर है मैं सिर्फ T लिख रहा हूँ या TMP लिख रहा हूँ। टेम्परेचर में वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ से सबसे पहले टेम्परेचर है और वैल्यू में सबसे पहले 25 है, तो टेम्परेचर में वैल्यू आएगी 25। ओके जी, आ गई। उसके बाद यहाँ पे ह्यूमिडिटी है, मैं HUM लिख रहा हूँ, इसमें वैल्यू आएगी जो यहाँ पे सेकंड वैल्यू है 60। ओके जी, और लास्ट है यहाँ पे विंड और इधर है 15, तो इसमें 15 आएगा। तो कुछ इस तरह से वैल्यू साइन होंगी ये। तो हमने ये किया नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस के सभी, लेकिन इस तरह भी हो सकता है। तो ये आपने देख लिया, हो गया। अच्छा, अब देखो, प्रिंट कर दो। अब ये जो चीज़ लिखी हुई है ना, ये शॉर्ट हैंड इफ़ एल्स स्टेटमेंट लिखी हुई है, हम पढ़ लेते हैं। वो कहता है कि हॉट एंड ह्यूमिड ये प्रिंट करो, ये इतने से लेके यहाँ तक। कब? इफ़, अगर टेम्परेचर ग्रेटर हो 30 से, यहाँ पे मैं नीचे नीचे लिखता रहता हूँ कि अगर तो टेम्परेचर ग्रेटर है 30 से, एंड दोनों शर्तें एक वक्त में ट्रू होनी चाहिए क्योंकि एंड आ गया है। ह्यूमिडिटी जो है ना वो 50 से ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी 50 से ज़्यादा है, तब प्रिंट कर दो हॉट एंड ह्यूमिड। अब आप अपनी वैल्यूज चेक करते हैं। क्या टेम्परेचर की वैल्यू 30 से ग्रेटर है? यहाँ पे देखो टेम्परेचर तो 25 है। क्या ह्यूमिडिटी की वैल्यू 50 से ग्रेटर है? यस, 60 है, ग्रेटर है। लेकिन क्योंकि ये पहली कंडीशन गलत हो गई, ये फॉल्स होगी, फॉल्स एंड ट्रू, हमें फॉल्स रिटर्न करेगी, तो ये कंडीशन नहीं चलेगी। तो ह्यूमिड, हॉट एंड ह्यूमिड प्रिंट नहीं होगा। क्यों नहीं प्रिंट होगा? इसकी वजह भी आपने देख लिया। एल्स क्या करो जी, वार्म एंड ब्रीज प्रिंट कर दो। ये प्रिंट कर दो कब? इफ़ टेम्परेचर जो है वो 25 के इक्वल है। हमारा टेम्परेचर यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इफ़ कंडीशन क्या है, टेम्परेचर 25 के इक्वल है और ह्यूमिडिटी ना, विंड स्पीड 10 से ज़्यादा है, तो विंड स्पीड भी हम यहाँ पे अपडेट कर लेते हैं कि अगर विंड स्पीड 10 से ज़्यादा है और टेम्परेचर 25 है तो वार्म एंड ब्रीज ही प्रिंट कर दो। तो हम अपनी वैल्यू को कंपेयर करते हैं। क्या टेम्परेचर 25 से ज़्यादा है? सॉरी, इक्वल है 25 के, ये शर्त है, ये देखिए ना, टेम्परेचर इक्वल 25 ये लिखा हुआ। तो हमारा टेम्परेचर देखो जी, यस 25 के इक्वल है। फिर उसकी दूसरी शर्त है, क्या ह्यूमिडिटी, सॉरी विंड स्पीड जो है 10 से ग्रेटर है। हमारी कितनी है जी? हमारी विंड स्पीड 15 है। यस, दोनों ट्रू ट्रू है, ट्रू 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 निकलेगा और स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा वार्म एंड ब्रीजी। नीचे हमें मजीद देखने की जरूरत नहीं है, यही प्रिंट हो जाएगा। अगर आपको यह शॉर्ट हैंड इफ एल्स की समझ नहीं आ रही तो इसको भी मैंने आप लोगों के लिए अलग से भी करके लिखा है। ये देखिए, इस तरह से लिखा हुआ है सिंपल इफ एल्स में। इफ़ टेम्परेचर ग्रेटर देन 30 एंड ह्यूमिडिटी ग्रेटर देन 50, तो ये प्रिंट कर दो। तो हमारा टेम्परेचर तो 30 से ग्रेटर नहीं है, हमारा तो 25 है, ये देखिए हमने खुद असाइन किया, तो पहले नहीं चलेगी। एल इफ टेम्परेचर 25 के इक्वल है, हाँ 25 के इक्वल है, और विंड स्पीड 10 से ज़्यादा है, हाँ 15 है, दोनों ट्रू है, ये प्रिंट कर दो, ये प्रिंट हो गया। नीचे हमें देखने की जरूरत नहीं है। तो हमारा प्रिंट होना चाहिए जनाब वार्म एंड ब्रीजी,
ये हमारी प्रिंट होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि इसके ऑप्शन कौन कौन से हैं। देखें जी, इसके जो ऑप्शन है ना, उसमें हमारे पास हॉट है, वार्म है, कूल है और नथिंग है। तो हमारा वार्म एंड ब्रीजी प्रिंट होना चाहिए था, तो ये उसके मिलता जुलता ऑप्शन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 8वें का बी। तो ये तो सब तमाम के तमाम दोबारा से देख लें। देखें जी, पहले का ऑप्शन है सी, दूसरे का ऑप्शन है ए, तीसरे का ऑप्शन है ए, चौथे का ऑप्शन है बी, पांचवें का ऑप्शन है बी, छठे का ऑप्शन है बी और सातवें का ऑप्शन है सी। इस तरह 8वें का ऑप्शन जो है करेक्ट वो है बी और 9वें का करेक्ट ऑप्शन है सी। ये एमसीक्यूज के जवाब हैं चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज के। अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहला शॉर्ट क्वेश्चन है जी, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ यूजिंग कमेंट्स इन पाइथन कोड। जो लाइन्स हम चाहते हैं कि पाइथन का इंटरप्रेटर, पाइथन का कंपाइलर कंपाइल ना करे और हम उन लाइन्स ऑफ कोड में अपना कोड को एक्सप्लेन करें, नोट्स बनाने के लिए, किसी को एक्सप्लेनेशन करने के लिए, कमेंट्स देने के लिए, कुछ भी देने के लिए, तो हम उनको कमेंट्स यूज़ करते हैं। अगर आपको कमेंट्स के समझ नहीं आए तो आप हमारी वीडियो कमेंट्स और सिंटैक्स पे इकट्ठी वीडियो है, तीसरी मेरे ख्याल में वीडियो है, वो आप लोग देख सकते हैं। तो देखें जी, शॉर्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन इंटीजर एंड फ्लोट। इंटीजर में हमारे पास होल नंबर आते हैं, जैसे 1 है, 11 है, 123 है, 45 है, जिसमें डेसिमल वैल्यू नहीं है, पॉइंट वाली इशारे वाली वैल्यू नहीं है। और फ्लोट में हमारे पास इशारे वाली वैल्यू होती है, जैसे 11.4 है, 11.3 है, 2.5 है, जिसमें डेसिमल पॉइंट आ जाता है, इशारे आ जाता है, वो होती है फ्लोट वैल्यूज। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन देखें जी, डिफाइन ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ एन एक्सप्रेशन वेयर ऑपरेटर प्रेसिडेंस इफेक्ट द रिजल्ट। ऑपरेटर प्रेसिडेंस कहते हैं कि जब हमारे पास एक एक्सप्रेशन होती है और उसमें 2 या 2 से ज़्यादा ऑपरेटर इकट्ठे आ जाते हैं, तो हमने पहले कौन सा सॉल्व करना होता है, तो ये हमें ऑपरेटर प्रेसिडेंस बताता है। हमने देखा था ये सारा कुछ। आपको अगर कोई इसमें कन्फ्यूजन है तो आप ऑपरेटर प्रेसिडेंस वाला चैप्टर देख लेते हैं। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल ये है जी, 2 + 3 मल्टीप्लाइड बाई 4। अगर मैं इसको ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बगैर करूँ, ऑपरेटर प्रेसिडेंस कहता है कि इसमें सबसे पहले सॉल्व होगा मल्टीप्लाई, यानी कि ये पोर्शन, और जो उसका जवाब आएगा उसमें 2+ होगा। मैं करके देखता हूँ पहले, 2 + 12 और ऑप्शन जवाब आ गया 14। ये मैंने ऑपरेटर प्रेसिडेंस के इक्वल किया, के बराबर मुताबिक किया। अगर मैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बगैर करता हूँ तब क्या जवाब आएगा, पहले मैं इसको करता हूँ 2 + 3 5 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो इसका आंसर आएगा 20। देखिए गलत हो गया। अब अक्सर इसका जवाब बनता है ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस के मुताबिक। अगर मैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस को फॉलो नहीं करता तब 20 आता, जो कि गलत है। तो ये एक एग्जांपल है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बारे में मजीद जानना है तो आप उसकी वीडियो देख सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में मौजूद है। तो देखिए जी, हाउ डज शॉर्ट हैंड इफ एल्स स्टेटमेंट डिफर फ्रॉम द रेगुलर इफ एल्स स्टेटमेंट। रेगुलर इफ एल्स ऐसी होती है कि पहले इफ लिखा जाता है, उसके बाद कंडीशन आती है, मैं COND लिख रहा हूँ, कंडीशन, कॉलन आता है, और यहाँ पे वो कोड आता है इंडेंट करके जो आप इफ के सूरत में करवाना चाहते हो। फिर एल्स आता है, कॉलन आता है, और फिर यहाँ पे कोड आता है जो एल्स के सूरत में करवाना चाहते हो। इसको मैं कह देता हूँ, लेट से सारे के सारे कोड को ए, जितनी भी लाइन्स हैं, और इन सारे लाइन्स को मैं कह देता हूँ बी, जितनी भी लाइन्स हैं। अब इसी को मैंने अगर शॉर्ट हैंड में लिखना हो तो सबसे पहले लिखा जाएगा, देखिए ये चीज़ जो इफ़ के केस में, ट्रू होने के केस में आप करवाना चाहते हो, यानी कि हमने इसको ए का नाम दिया, ए, फिर इफ़, फिर कंडीशन जो भी है, उसके बाद जनाब देखो क्या, बी, नहीं सॉरी एल्स और बी, इस तरह इसको लिखेंगे हम। यानी कि पहले ये चीज़, फिर इफ़ और कंडीशन एज इट इज़, फिर एल्स कीवर्ड, और आखिर में जनाब जो है ये वाला बी, जो इस केस में आप करवाना चाहते हो। इस तरह से लिखते हैं इसको। अगर आपको इसकी मज़ीद समझ नहीं आ रही तो आप इसको इफ़ एल्स वाला जो हमारा टॉपिक है वो आप देख सकते हैं। अच्छा, एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ रेंज फंक्शन इन अ फॉर लूप। रेंज फंक्शन क्या करता है? रेंज फंक्शन जो है हमें एक सीक्वेंस ऑफ नंबर जनरेट करके देता है। लेट्स से मैंने 1 और 11 लिखा, तो ये मुझे 1 से लेकर 10 तक नंबर जनरेट करके देगा, इस तरह करके। ये भी मैंने जो फॉर लूप की क्लास एक्टिविटी है उसमें सारा का सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, रेंज फंक्शन किस तरह से काम करता है, आप वहाँ देख सकते हैं। और फॉर लूप फिर बारी बारी 1 2 3 4 5 इस तरह करके कापीस में होता है और ये चलती है। तो ये आप जो टॉपिक है रेंज फंक्शन वाला, यानी कि फॉर लूप की क्लास एक्टिविटी वीडियो का टॉपिक है, उसमें आप देख सकते हैं। उसमें मैंने रेंज फंक्शन के तमाम तरह केसेस जितने भी पॉसिबल हैं, कैसे काम करता है ये, इसमें स्टार्ट क्या है, एंड क्या है, स्टेप क्या है, सारा का सारा ईच एंड एवरीथिंग इसमें एक्सप्लेन की हुई है। अच्छा जी, एक्सप्लेन हाउ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वर्क्स इन पाइथन फंक्शन। पाइथन फंक्शन के अंदर डिफ़ॉल्ट पैरामीटर कैसे काम करते हैं, हमने ऐड फंक्शन के साथ देखा था। ये A0
वो B0। हमने कहा था कि अगर इस फंक्शन को कॉल करते हुए हमने कोई वैल्यू दे दी, लेट्स से मैंने कहा जी ऐड 5 और 4 को ऐड कर दो, तब तो ये 5 और 4 को करेगा। लेकिन अगर मैंने कोई वैल्यू मिस कर दी तब A की वैल्यू भी ये यूज़ होगी जो यहाँ पे लिखी हुई है, और B की भी यूज़ होगी जो यहाँ पे लिखी हुई है। इनको हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। इसके लिए भी आप फंक्शन और मॉड्यूल वाला जो मेरा वीडियो है, काफ़ी लेंथी वीडियो है 50-55 मिनट की, वो आप देख सकते हैं, उसमें ईच एंड एवरीथिंग कवर की हुई है। फिर देखेंगे एक्सप्लेन वाई मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग इज़ यूजफुल इन पाइथन। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग से क्या होता है, आपका कोड जो है ना मैनेजेबल, सेपरेट और छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाता है। उसका एक तो फ़ायदा ये है कि इस पर एक वक्त में एक से ज़्यादा प्रोग्रामर काम कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि कोड को मैनेज करना आसान है, उनमें से डिबग करना आसान है, और इस तरह की रीयूजबिलिटी सबसे बड़ा फ़ायदा ये था, आप कोड को एक दफ़ा लिख के बार बार यूज़ कर सकते हैं। ये सारे मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के फ़ायदे हैं। 8वां देखेंगे एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास इज़ अ ब्लूप्रिंट, क्लास एक कह लो कि नक्शा है, और ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है जो उस क्लास के मुताबिक बनाई जाती है। ये अभी लास्ट 2-3 लेक्चर पहले ही हमने क्लास और ऑब्जेक्ट को पढ़ा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के टॉपिक में, आप वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद देखें लॉन्ग क्वेश्चन आ गए। लॉन्ग क्वेश्चन में 2 तो है प्रोग्राम, जो लास्ट में है वो हम करके देख लेंगे। बाकी क्योंकि लॉन्ग प्रोग्राम तो लॉन्ग क्वेश्चन तो आपने खुद से ही करने हैं, वो आप खुद से करेंगे। हाँ, एक क्वेश्चन है इसमें एक्सप्रेशन वाला, इसको हम कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ये एक्सप्रेशन दी गई हैं और इनको आप लोगों ने इवेलुएट करके बताना है कि क्या जवाब आता है। तो हम इसको बारी बारी देख लेते हैं। अच्छा, इसमें जो पहली एक्सप्रेशन है ना, इसमें एक गलती है। इसमें ये पार्ट जो लिखा हुआ है ना, इस तरह से लिखा हुआ है 97 वाओ यानी कामा 4। अब ये कोई भी तरीका नहीं है, या तो हम इसको लिस्ट कंसिडर करें, टप्पल कंसिडर करेंगे, टप्पल है लेकिन टप्पल यहाँ पे आ नहीं सकता, तो या तो ये डिवाइड है, या ये माइनस है, या ये प्लस है, तो इसका हमें पता नहीं है क्या है। तो इस तरह ये क्वेश्चन जो है ना एग्जैक्टली सॉल्व नहीं होगा हमसे। हम एज्यूम कर लेंगे कि यहाँ पे डिवीजन है, या माइनस है, या मल्टीप्लिकेशन है, कुछ भी, तब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। बाकी सारे ठीक है लिखे गए वो कर लेंगे। तो देखिए ये एक्सप्रेशन सॉल्व हमने करनी होती है अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी। तो सबसे पहले सॉल्व होता है ब्रैकेट। अब इसमें 2 ब्रैकेट हैं, एक ये यहाँ से लेके यहाँ ब्रैकेट है, और एक यहाँ से लेके यहाँ ब्रैकेट है। तो पहले कौन सी ब्रैकेट सॉल्व होगी ये हमें बताती है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी कहती है लेफ्ट टू राइट चलो, जो पहले आगे उसको सॉल्व कर दो। तो पहले जो ब्रैकेट आ रही है हम उसको सॉल्व करते हैं। तो पहले ब्रैकेट के अंदर में आ गया। अच्छा, इसके अंदर आप देखो एक ये ऑपरेटर है, एक ये है, एक ये है, 3 ऑपरेटर हैं। इसकी सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस है एक्सपोनेंशियल की। तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल जो है वो सॉल्व होगा। ये लिखा हुआ है 4 रेज़ टू पावर 2, इस तरह से लिखा हुआ है चीज़। तो ये मेरे पास बन जाएगी 16। सबसे पहले ये सॉल्व हो गया। उसके बाद 2 ऑपरेटर बच गए मेरे पास, डिवीजन और प्लस का। तो डिवीजन वाला सॉल्व होगा 18 डिवाइडेड बाई 3, ये नेक्स्ट सॉल्व होगा, मैं लिख भी देता हूँ। तो ये बन जाएगा 6। अब मैं इसको पहले ये दोनों मैंने सॉल्व कर लिया, एक 16 आया और एक 6 आया। अब मैं इस पूरी ब्रैकेट को सॉल्व कर लेता हूँ एक ही वक्त में। लें जी, मैं इसको मिटा के इकट्ठी सॉल्व करता हूँ। देखें ये बन जाएगी मेरे पास 6 प्लस 16, ये बन जाएगी मेरे पास पहली ब्रैकेट। अब मैं दूसरी को सॉल्व करता हूँ। तो दूसरे के अंदर देखें, एक तो ये बड़ी ब्रैकेट है यानी कि एक बाहर वाली, और ये इनर ब्रैकेट है। तो इनर ब्रैकेट पहले सॉल्व होगी, 7 - 3 पहले सॉल्व होगा। तो 2 एज इट इज़ आ जाएगा, ब्रैकेट स्टार्ट मल्टीप्लाइड बाई एज इट इज़, और ब्रैकेट सॉल्व होकर 7 - 3 ये बन जाएगा 4। ये इस तरह से हो जाएगा। और डिवीजन करके जो है हमारे पास ये नीचे लिखा हुआ है जी 97 और 4। अब इसको हम क्या करें, 97/4 कर लेते हैं। चलें, किसी न किसी तरीके से सॉल्व करना है। तो ये इस तरह से लिखी गई है, इस तरह से जूम कर लें आप इसको, ये इस तरह से लिखी गई है। अब मैं इसको सबको मिटा के एक ही दफ़ा में लिख रहा हूँ जितने हमने सॉल्व कर लिए हैं, तो देख लेते हैं। तो पहले मैंने सॉल्व की थी जो 16 + 6 आया था, ये बन जाएगा 22। लें जी 22 माइनस ये वाला 2 एज इट इज़। अब इसको सॉल्व नहीं किया मैंने, ठीक है जी। 7 - 3 4 हो गया था, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 8, तो ये 8 बन गया। और डिवीजन में क्या है जी, 97 डिवाइड बाई 4 मैंने किया है, तो 97 डिवाइड बाई 4 16 20 26 24 बाई समथिंग आएगा, ये 24/25 को कुछ इस तरह से। इस सबको मैं सॉल्व करूँगा 22 में से। अब इसको सॉल्व करना है मैंने 8 डिवाइड बाई 24 बाई समथिंग को, क्योंकि डिवीजन और माइनस इकट्ठी है। तो जनाब इसका जो फाइनल आंसर है वो मेरे पास आएगा, इसको आप कर लोगे, क्योंकि अब मुझे पता नहीं है कि 97/4 है या क्या चीज़ है। जो भी चीज़ है ये प्लस है माइनस है, कुछ ना कुछ तो मुझे जूम करना पड़ेगा।
तो ये फाइनल जो मेरे पास बन रही है वो इस तरह से बन रही है 22 माइनस 8 और नीचे का पोर्शन जो भी आप 97 के साथ 4 को जो भी करना चाहते हो एज इट इज़ उसको डाल के सिर्फ आपने डिवीजन करनी है पहले और उसके बाद माइनस करना, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर मैं डिवीजन के साथ करूँ उसको 97 बाई डिवीजन तो 21.67 कुछ इस तरह का जवाब मेरे पास आएगा। तो जी मैं इसको मिटा देता हूँ पहले वाली, क्योंकि मैंने पहले बता दिया था थोड़ी सी गलत लिखी गई है, तो ये इस तरह से नहीं होगी। बाकी इंशाल्लाह ताला हमारी बिल्कुल ठीक होंगी, हम देखते हैं। बी को सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ जी। सबसे पहले ब्रैकेट है, ब्रैकेट में सबसे पहले ये सॉल्व होगा 4 मल्टीप्लाइड बाई एक्सपोनेंट 2। तो 4 एक्सपोनेंट 2 जो है वो मेरे पास बन जाएगा 16। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि सबसे पहले 16 सॉल्व हो गया। अच्छा उसके बाद क्या जी, ये 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये लें जी 3 के साथ मल्टीप्लाई और प्लस 25 हो रहा है, लें जी प्लस 25 और माइनस 6 हो रहा है। पहले मैं सिर्फ इस ब्रैकेट को सॉल्व करता हूँ, ये कुछ हो रहा है। तो ये जब सॉल्व होगा तो बन जाएगा 25 प्लस 48 माइनस 6। इसको सॉल्व करूँगा तो ये बन जाएगा 67, यानी कि पहली ब्रैकेट सॉल्व होकर मेरे पास दे रही है 67। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये बन गया 67 और अब इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। अब हम दूसरी को कर लेते हैं जनाब, आगे वाली को सॉल्व करते हैं जी। देखिए वो है जी 2 एक्सपोनेंट 3 यानी कि 8 प्लस 1 और माइनस 7 इस तरह से लिखी गई है। तो ये बन जाएगा जनाब मेरे पास 9 हाँ और माइनस 7 यानी कि 2। ये टोटल मेरे पास 2 बन गया। अच्छा जी नहीं बल्कि सॉरी, ये जो है 9 तक ही बनेगा मेरे पास, अभी 2 में नहीं करता। 8 प्लस 1 9 बन गया। तो इतना मैं लिख लेता हूँ कि ये जो पोर्शन है ना इसका जो है मेरे पास आया है 9 और इसका ऑलरेडी 67 आया हुआ था। तो देखें अब क्या होगा, -7 ये बाद में होगा सबसे, जब दोनों हो जाएंगे, क्योंकि अब 2 मेरे पास बच गए हैं, एक डिवीजन और एक माइनस। तो ये बन जाएगा 67 डिवाइड बाई 9 और -7, ये चीज़ बन गई मेरे पास। तो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये बनेगा जनाब मेरे पास 67 बाई 9 बनता है 7.44 और इसमें से -7 गया तो 0.44। ये आंसर आपके पास आएगा जनाब दूसरी का। इस तरह बाकी भी तीसरी और चौथी भी हम कर लेते हैं जल्दी से। इसको आप करोगे खुद ही आ जाएगा, अगर आपको कन्फ्यूजन हो भी रही कि क्या हुआ है। ये इस तरह से हुआ है कि पहली वाली मैंने सॉल्व कर ली थी, जब दूसरी वाली की तो 2 ऑपरेटर बच गए थे, एक डिवीजन और एक माइनस। तो मैंने डिवीजन पहले करनी है अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंस रूल, तो इसलिए मैंने फिर वो उसको रोक दिया। अब हम सी जूस कर लेते हैं जनाब। इसकी सी जूस देखें 12 प्लस 6 और सबसे पहले जो है अंदर वाली ब्रैकेट ये वाली सॉल्व होगी। तो ये बन जाएगा 12 एज इट इज़ प्लस 6 एज इट इज़ और ये सॉल्व होकर मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 2 3 और इसकी पावर है जनाब 2। इस तरह से मेरे पास बच गया और डिवीजन में जो है वो अभी इसको हम नहीं छेड़ते। तो ये बन जाएगा 12 प्लस 18 और ये सब इसके इर्द गिर्द ये इस तरह से और पावर 2 इसके एज इट इज़। तो ये बन जाएगा 30 एज इट इज़ और इसकी पावर 2। तो ये सारे का सारा मेरे पास बन जाएगा 900 पहले वाला। तो ये पोर्शन यहाँ से यहाँ तक बन गया मेरे पास 900। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब मैं आगे वाला पोर्शन सॉल्व कर लेता हूँ जो डिवीजन में है। डिवीजन में क्या है जिसके 4 एक्सपोनेंट 2 है, तो ये बन जाएगा मेरे पास 16 माइनस 7 इस तरह से और प्लस 10 इस तरह से। तो ये बन जाएगा 16 माइनस 7 9 9 प्लस 10 19। ये टोटल 19 बन गया। तो अब मेरे पास था 900 ये नहीं जी और बटे में आ गया 19। इसको सॉल्व करेंगे तो तकरीबन 47.36 ये मेरे पास जवाब आ जाएगा। ये भी सॉल्व हो गया जी, ये कदर आसान थी। अच्छा जी उसके बाद जब आप देखते हैं नेक्स्ट वन लास्ट वन क्या कहती है 45 है, वो तो एज इट इज़ है, उसको तो हम नहीं छेड़ेंगे। बाकी सारे का सारा डिवीजन में है। पहले हम लिख लेते हैं कि इससे मुराद क्या है। इस तरह से लिखेगी ये 45 है पहले और बाकी सारे का सारा डिवीजन में है। 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 12 ये एक पोर्शन है प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाई 7 माइनस 3 4 ये दूसरा पोर्शन है। ये चीज़ लिखी गई है। तो देखें जी
हम इसको सॉल्व करते हैं। ये 2⁻²2 4 4 और सॉरी हाँ ठीक है 2⁻4 और 3 × 4 12 ठीक हो गया। 4 + 12 16 हो जाएगा, तो बन जाएगा ये 45 और बटे में 16। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या बनेगा जी 47। अच्छा ठीक है जी, ये इस तरह नहीं है, सॉरी, ये चीज़ हमने समझनी होती है। देखें ये पोर्शन जो है ना ये अलग है, क्योंकि डिवीजन के साथ सिर्फ ये है, और ये प्लस होकर अलग है। तो ये कुछ इस तरह से लिखा गया है 45 डिवाइड बाई 2⁻² प्लस 3 × 4, ये इस तरह से, और प्लस इस तरह से लिखा गया अलग से, क्या 8 × 7/3, इस तरह से चीज़ लिखी गई है। सॉरी कहाँ गई, हाँ चले एक मैं आप लोग को छोड़ देता हूँ, ये आप लोग खुद करें। थोड़ा सा मैंने तरीका बता दिया इसका कि कहाँ पे हम कर रहे थे, ये आप लोग खुद करोगे। इनकेस नहीं होती आप मुझे बता दोगे तो ये इसको भी हम कर लेंगे ये कि कैसे होती है। चलें जी, अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है ट्रांसलेट द फॉलोइंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इनटू पाइथन सिंटैक्स। ये हमने उल्टी करके लिखनी है, ये मैथमेटिक्स में दी गई है, इसको पाइथन में बनाना है। तो बिल्कुल आसान सी जनाब, ये देखें 5 एज इट इज़, मल्टीप्लाई की जगह हमारे पास स्टेरिक साइन यूज़ होता है, वो लग जाएगा। ब्रैकेट एज इट इज़, 3 एज इट इज़, प्लस एज इट इज़, 2 एज इट इज़, पावर की जगह पे हमारे पास है डबल स्टेरिक जो कि एक्सपोनेंशियल है, और 2 और ब्रैकेट एज इट इज़। ये पहले की बन गई जनाब। दूसरे क्या बनेंगे 6 - 2 × 3, 6 - 2 मल्टीप्लाइड की जगह स्टार और 3 एज इट इज़। चौथे की देखें जी 7 + 2 स्क्वायर, 7 एज इट इज़, प्लस एज इट इज़, 2 एज इट इज़, और आगे डबल स्टार और आगे 2 लें जी। ये तो आसान सा हो गया जनाब इसका। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल्स इन पाइथन। ये आप वेरिएबल्स वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें ईच एंड एवरीथिंग बताई गई है। 5वां देखें जी राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट टेक्स अ नंबर एज इनपुट। ऐसा प्रोग्राम बनाएं जो यूज़र से एक नंबर ले, टेक्स अ नंबर एज इनपुट, ये बता रहा है। एंड चेक्स, क्या चेक करे, इफ़, ये इफ़ है, वेदर को कहते हैं इफ़, इट इज़ अ पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो यूजिंग एन इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट। ये पहले भी हमने किया हुआ है, क्लास एक्टिविटी भी हमारा था, तो ये खैर ये मैं करके दिखा देता हूँ आपको कैसे करते हैं। तो जल्दी से हम ओपन करते हैं अपना कंपाइलर। लें जी, कंपाइलर ओपन हो गया। तो कहता है कि यूज़र से एक नंबर लेना है और चेक करके बताना है कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है। तो सबसे पहले हम नंबर ले लेते हैं NUM। मैं डायरेक्ट आप लिख रहा हूँ, इंट पे हम किसको कन्वर्ट कर रहे हैं, पहले इनपुट करवा रहे हैं इंटर नंबर। स्क्रीन पे लिखवा के इंटर नंबर, यूज़र एक नंबर देगा, वो इंटीजर में कन्वर्ट होके NUM वेरिएबल में सेव हो जाएगा। NUM हमारे पास आ गया। बस अब आपने सिंपल चेक करना है, इफ़ क्या ये जो NUM है ग्रेटर देन है 0 से, कोई नंबर 0 से ग्रेटर हो तो पॉजिटिव होता है, तो प्रिंट करवा दो जी क्या नंबर इज़ पॉजिटिव। अच्छा, अगर ये 0 से ग्रेटर नहीं है तो हम लिखते हैं एल्स, एल इफ, सॉरी एल इफ, क्या एल इफ, कि यही नंबर अगर लेस देन 0 है, कोई भी नंबर अगर 0 से लेस देन होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। यस, तो हम प्रिंट करवा दें जी क्या नंबर इज़ नेगेटिव। अच्छा, एक नंबर ना तो पॉजिटिव है और ना ही नंबर नेगेटिव है, तो उसका मतलब है कि वो नंबर 0 है। तो एल्स में हम सिंपल लिखवा देंगे क्या, प्रिंट करवा के नंबर इज़ 0। ये लो, ये तुम्हारा, ये हमारा जो है वो हो गया है। हम इसको रन कर लेते हैं, यूज़र से एक नंबर लेके तीनों केस बारी बारी चेक कर लेते हैं। इंटर, उसने कहा इंटर नंबर, तो हमने नंबर दे दिया 12, तो उसने देखा बताया जाए नंबर इज़ पॉजिटिव, ओके, क्योंकि पॉजिटिव नंबर इंटर किया। अब एक हम नेगेटिव के साथ कर लेते हैं, हमने नेगेटिव नंबर कर दिया 8, उसने कहा जी नंबर इज़ नेगेटिव। अब मैं 0 इंटर करता हूँ जो कि ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, तो ये हमें बता देगा कि नंबर इज़ 0। तो सिंपल सा प्रोग्राम है ये, आप लोगों ने देख लिया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम यूजिंग अ वाइल लूप। वाइल लूप के साथ आपने करना है एक प्रोग्राम, क्या करें, दैट प्रिंट्स ऑल द ऑड नंबर। एक तो वो तमाम के तमाम ऑड नंबर को प्रिंट करे बिटवीन 100 जो कि है हमारे 1 और 100 के दरमियान, ठीक है जी। पहला टास्क तो ये हो गया। आल्सो काउंट एंड प्रिंट द टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर। ये भी बताए कि 1 और 100 के दरमियान जो है टोटल ऑड नंबर कितने हैं,
1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये सारे मिलकर टोटल 50 बनते हैं। तो ये भी बताया कि जो टोटल नंबर 1 और 100 के बीच में जो 8 नंबर टोटल है वो 50 है। ये सारे के सारे उसने हमें कर बताना है। तो ये चले इसको भी हम कर लेते हैं। ये होगा कैसे, देखिए 1 से लेके 100 नंबर तक प्रिंट करवाना हमें आता है। सिंपल एक नंबर लेंगे, हम लूप चलाएंगे और जो काउंट करना है वो भी हम देख लेते हैं कैसे होता है। देखें जी, कंपाइलर मैंने कर लिया ओपन, इसको मैं मिटा देता हूँ सबको। देखें पहले हम देखेंगे कि हमने 1 से लेकर 100 तक नंबर कैसे प्रिंट करवाने हैं। तो हमें पता है कि वाइल लूप से होंगे क्योंकि उसने बता भी दिया है। तो वाइल लूप हम स्टार्ट करेंगे 1 से, 1 से लेकर 100 तक चलाना है तो 1 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अब देखो मैं करूँगा क्या, मैं कहूँगा वाइल उस वक्त तक मेरे लूप चले जब तक नंबर जो है ना लेस देन इक्वल रहे 100 तक, उस वक्त तक ये मेरी लूप चलनी चाहिए, जब तक लेस देन इक्वल है 100 तक। अच्छा यहाँ पे कॉलम क्या करो, प्रिंट, हाँ नहीं प्रिंट नहीं, ये बारी बारी 1 से लेकर 100 तक चलाएगा। अब हर नंबर को मैं चेक करूँगा क्या वो ऑड है। ऑड नंबर को चेक करने का कुलिया ये है कि उस नंबर को आप डिवाइड करो 2 से और उसका रिमाइंडर चेक कर लो कि वो 0 तो नहीं है। तो नॉट इक्वल मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि नॉट इक्वल 0। अगर एक नंबर को 2 से डिवाइड किया और उसका रिमाइंडर, मॉडुलस ऑपरेटर हमें रिमाइंडर देता है, अगर उसका रिमाइंडर 0 नहीं आया तो वो ऑड है। तो ऑड के शुरू में मैंने 2 काम करने हैं। क्या, एक तो मैंने काउंट करना है कि एक ऑड हो चुका है, तो वो मैं क्या करूँगा, मैं एक शुरू में काउंट ले लेता हूँ वेरिएबल, उसको 0 दे देता हूँ कि अभी एक भी ऑड नहीं हुआ। तो जैसे ही एक नंबर को मैंने 2 से डिवाइड किया और रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आया, यानी कि वो ऑड बन गया, तो पहला काम तो मैं ये करूँगा भी काउंट में एक प्लस कर दूंगा कि हाँ एक ऑड नंबर मेरे पास आ चुका है। और दूसरा मैं क्या करूँगा, प्रिंट भी करवा दूँगा इसी नंबर को, प्रिंट NUM, और उसके बाद बस इतना काफ़ी है, इफ़ कंडीशन मेरी पूरी। और उसके बाद जनाब वाइल में, क्योंकि मैंने बारी बारी आगे भी नंबर को भी तो अपडेट करना है। अगर आप इसको इस चीज़ की आपको समझ नहीं आ रही तो मेरी वाइल लूप वाली वीडियो आप देख सकते हैं। तो ये 100 चलेगी बारी बारी, और आखिर में आके मैं प्रिंट करवा देता हूँ टोटल ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 100 और किसमें मैंने सेव करवाया, काउंट में। तो यहाँ पे काउंट का वेरिएबल, ये लूप्स 1 से लेकर 100 तक चलेगी। पहले एक को 2 से डिवाइड करेगी, चेक करेगी इसका रिमाइंडर 0 आया है, अगर तो आया है तो कुछ भी नहीं करेगी, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो मुझे पता है कि ऑड है, तो क्या करेगी, ऑड को प्रिंट भी करेगी और काउंट में एक प्लस भी करेगी। फिर 2 के साथ, 3 के साथ, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह चलती रहेगी, 100 तक जाएगी। बारी बारी सारे 100 के नंबर को चेक करेगी 2 से डिवाइड करके, जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा उसको प्रिंट भी करेगी और काउंट में ऐड भी करेगी कि एक नंबर और मजीद ऐड कर दो, और आखिर में यही काउंट के नंबर को प्रिंट करा देगी। तो इस तरह से है। तो देखें जी, चला के देखते हैं। अच्छा सॉरी, लाइन नंबर 9 पे जी, हाँ कामा नहीं डाला मैंने, यहाँ पे काम आएगा, ये नहीं जी कामा सेपरेट नहीं किया था मैंने। देखें जी, एक मैं आउटपुट को कर देता हूँ छोटा। देखें जी, आउटपुट आपको नज़र आ रही होगी, 1 से लेके 99 तक ये गया, सारे के सारे 8 नंबर प्रिंट करवाए 1 से 100 के बीच में, और आज में उसने कहा टोटल 8 नंबर फ्राम 1 to 100 आर 50, क्योंकि 50 बनते हैं। तो ये था आप लोगों की एक्सरसाइज। तो ये थी आप लोगों की चैप्टर 2 की एक्सरसाइज। हमने सारा कुछ देखा सिवाय एक डी चूज़ के, वो मैंने आपके लिए छोड़ दिया कि आप करें, बाकी हमने ईच एंड एवरीथिंग प्रोग्राम्स वगैरह सारा कुछ कर लिया है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।